नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ कैसे बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ लाने का पैगाम सबसे पहले अपने घर से शुरू किया, फिर अपने दोस्तों से, फिर करीबी लोगों से। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, फिर आपके ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा ने, फिर आपके चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने, दोस्तों में से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इनको साबिकून अव्वलून कहा जाता है। बच्चों, आपको मालूम है हज़रत अबू बकर सदीक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बेहतरीन दोस्त थे, बहुत नरम दिल थे, बाइख़्लाक़, हर दिल अज़ीज़ थे। बहुत से लोग इनको बहुत पसंद करते थे। तिजारत की वजह से बहुत से लोगों के साथ इनका मिलना जुलना था। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने जानने वाले लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। इनकी कोशिश से बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों इन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप छुपा कर इनकी दीनी तालीम की। ये लोग भी छुप छुपा कर मुसलमान हुए थे। कुल मुसलमानों की तादाद 40 हो गई थी। इनमें से कुछ मर्द, कुछ औरतें और कुछ बच्चे शामिल थे। एक नौजवान जिसका नाम अरकम था, इसने जब इस्लाम कबूल किया, इसके घर को इस्लाम का पहला मरकज़ बनाया गया, जहाँ दावा का काम होना को शुरू किया गया। बच्चों, आपको मालूम है दावा किसे कहते हैं? दावा का मतलब है लोगों को किसी चीज़ की तरफ बुलाना। इस्लामी दावा मरकज़ वो पहली जगह जहाँ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया जाता था और इस्लाम की तालीम दी जाती थी। इस मरकज़ का नाम दारुल अरकम था। ये जगह शहर से थोड़ी हट कर थी, जहाँ किसी को मालूम नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए आसान थी। वो जब मर्ज़ी यहाँ आए। दार अरकम में लोग जमा हुए, कुरान का वो हिस्सा पढ़ते थे, कुरान और वो कुरान का हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको आयात का मतलब भी समझाते थे। प्यारे बच्चों, उस ज़माने में ये था कि मक्का में हर साल मुख्तलिफ मेले लगा करते थे। बहुत सारे लोग तिजारत करने के लिए इन मेलों में आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से मिलते और इस्लाम के बारे में बताते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कुरान की आयत भी पढ़कर सुनाते। इस तरह हज के महीने में बहुत सारे लोग पूरे अरब से मक्का आते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से भी मिलते, इनको इस्लाम के बारे में बताते। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह अकेले और छोटे छोटे ग्रुपों में छुप छुपा कर इस्लाम के बारे में बताते। और फिर एक दिन क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों बन्नु हाशिम, बन्नु मुतलिब बिन अब्दुल मनाफ के लोगों को जमा करके कहा कि सारी हम्दो सना अल्लाह के लिए है। मैं इसकी इसकी हम्द करता हूँ, इससे मदद चाहता हूँ, इस पर ईमान रखता हूँ, इस पर भरोसा करता हूँ और ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहनमा अपने घर के लोगों से कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह की कसम, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं तुम्हारी तरफ खसूसन लोगों की तरफ अमूमन रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम, तुम लोगों को उसी तरह मौत आएगी जिस तरह तुम सोते हो, और मौत के बाद इसी तरह उठाए जाओगे जिस तरह तुम सोकर उठते हो। जो कुछ तुम करते हो इसका हिसाब लिया जाएगा। फिर हमेशा के लिए जन्नत होगी या हमेशा के लिए जहन्नम। इस पर आपके चचा अबू तालिब ने कहा, तुम्हें जिस बात का हुक्म हुआ है तुम करते रहो, मैं तुम्हारी हिफाजत और दफ़ा करता रहूँगा, लेकिन मैं अपने अबू मुतलिब का दीन छोड़ने पर राज़ी नहीं हूँ। प्यारे बच्चों, आपको समझ आई अबू तालिब ने क्या कहा? अबू तालिब ने कहा
کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کا ساتھ بھی دوں گا، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر قوم کی سر عام تبلیغ شروع کی۔ بچوں، مکہ میں ایک رواج تھا، اگر کسی کو کوئی اعلان کرنا ہوتا تو وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتا، وہاں سے اعلان کرتا۔ بہت سارے لوگ اعلان سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے، بہت سارے لوگ آپ کو سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کہا، یا صباح، یعنی ہائے صبح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں خبر دوں کہ ادھر وادی میں ایک فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم آپ پر یقین کریں گے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ان کے قبیلوں کے نام سے پکارا اور کہا، میں تم لوگوں کو سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو غارت ہو، تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی۔ اس صورت میں فرمایا، اے ابو لہب کہ دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بت پرست کی محفلوں میں جا کے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پڑھتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر بتوں کی عبادت کو غلط کہنا شروع کیا، یہ بیکار ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایک کر کے لوگ اللہ کے دین میں شامل ہوئے۔ جو لوگ شامل ہوئے اللہ کے دین میں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے دین میں نہیں شامل ہوئے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی آپس میں نفرتیں شروع ہو گئیں۔ اب پیارے بچوں، اب میں اگلے قسط میں بتاؤں گی کہ آگے کیا ہوا ہے اور قریش کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا، یہ ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔